आज मैं आपको एक कुर्ती बनाना बताती हूँ जिसकी गले देखिए ऐसे है। ये इस तरह से गला है कुर्ती का। इसे बनाना है। और ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट हुआ और ये कुर्ती का पीछे का है। इसमें मैं आपको आज कुर्ती बनाऊंगी कि इस तरह के गले में कुर्ती कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो इसे आयरन करके आप इस तरह से दोनों को बराबर करके बैठा लीजिए। इस तरह से आयरन करके सेंटर मिला करके इधर इसे भी इस तरह बिल्कुल सेंटर मिला करके पहले आयरन कर लेना है। तो उसके बाद ये बटन है, ये डिस्टर्ब करेगी, इसलिए इस बटन को पहले खोल दूंगी। बाद में जब मैं कुर्ती बना लूंगी तो फिर ये बटन लगा दूंगी। अब पीछे का ये भाग है, इसमें से मुझे पीछे का और बाजू निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। देखिए, जब आप आयरन करके इस तरह से बिछा लीजिए। देखिए, ये ऊपर का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। इस तरह से दोनों को अच्छी तरह से मिला करके आप बिछा लीजिए इस तरह। और इस तरह करके बिछा लिए आप। लेकिन जब भी बिछाइएगा ना तो आप ऊपर के नीचे वाले पार्ट को 1 इंच ऊपर उठा करके बिछाइएगा। उसके बाद इसे अच्छी तरह से पिन कर दीजिए ताकि ये इधर से कहीं खिसके नहीं। इस तरह से आप पूरे में पिन कर दीजिए। अब ये अच्छी तरह से पिन हो गई। जब आप इस तरह से बैठा लिए उसके बाद यहाँ इसको ऊपर से इस तरह करके आप बराबर करके इसे एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उसे कट करके निकाल दीजिएगा ऊपर वाले भाग को। और उसके बाद मेरे जैसे नाप है, शोल्डर है 14 इंच, उसके बाद अपर बस्ट 33 है, फुल बस्ट भी उसकी 33 है, कमर भी 29 है, हिप 37 है। उसके बाद आर्म होल है उसका 16 इंच। लेंथ बोली थी वो जो निकल सके, लेकिन मैं 42 लेंथ की बनाऊंगी तो नीचे मुझे इसकी ज्वाइंट देनी पड़ेगी। और ये देखिए, जैसे मेरा ये नीचे में भी ये छोटा पार्ट है तो इसे मैं ये ऊपर वाले रख करके इसे मैं यहाँ से बराबर करती हूँ। तो अब इसे बनाते हैं। और इसका ये गला है, ये गला इसका है ना वो 6 इंच ही है। देखिए ये 6 इंच है। तो इसे मैं तो खोल करके ½ इंच इधर से बढ़ा करके उसके बाद मैं बनाऊंगी। अगर आपके पास आती है, आपको अगर इतना ही बड़ा गला रखना है, ऐसे थोड़ी बड़ी आती है गला, तो आप इसे खोलिएगा नहीं, उसी तरह बनाइएगा। उसके बाद फिर मैं नाप लूंगी। तो वो ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर रखेंगे रख करके इसकी लेंथ 38 जाएगी। तो मैं नीचे जोर लगा करके इसकी लेंथ पूरी कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसका आई लेती हूँ, यहाँ 7 इंच ले लेते हैं आर्म होल के लिए। अपर बस्ट का हो गया ये ना, और फुल बस्ट इसका है 33 है। तो 33 को ना 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो मैं इसे 9.5 में रख लेती हूँ। और कमर 13 इंच और हिप कट उसे 19 इंच पर चाहिए तो 19.5 पे, और कमर भी 13.5 पे रख लेती हूँ। और फुल बस्ट है। उसके बाद इस सारी लाइनों को मैं सीधा कर देती हूँ। इस तरह से उसके बाद अब जैसे इसका अपर बस्ट है 33 है तो उसका 4th भाग होगा 18¼ इंच। तो इसे जैसे 8.25 इंच है तो इसे मैं 8.25 इंच तो 8.25 इंच रख दूंगी। ये 8.25 इंच हो गया। और उसके बाद इसका फुल बस्ट भी उसका 33 ही है तो इसे 8.25 न करके मैं 8.5 कर देती हूँ। 8.5
और कमर इसका 7.5 है, 7.5 इंच। और हिप कट है इसका, तो हिप है इसका 9.5, तो इसे मैं 1/4 इंच बड़ा करके उसके बाद इसे, और दामन 10 नीचे का है, 10 इंच रख करके, और शोल्डर है, जैसे इसका शोल्डर है 17 इंच हुआ, तो इसे मैं 1/2 इंच कम करके शोल्डर रखूँगी। तो देख 6.5 इंच पर शोल्डर कर दूँगी। और 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर दूँगी। और इसे जैसे अब हमें अक्रॉस बैक का ही है निशानी लगाना है, जैसे बैक के लिए, तो उसके लिए जैसे ये है 8 इंच, 8.25 इंच है, उसका 1/2 कर दीजिए आप, और 1 लगाइए, और यहाँ से 3.25 इंच, 3.25 इंच कर दीजिए। और अक्रॉस फ्रंट आप, अगर आपके पास नाप है तो आप नाप ले लीजिए, और नहीं तो इस तरह 1 इंच इससे कम कर दीजिए आप, तो ये 2.25 इंच हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से लाइन आप मिला दीजिए। क्रॉस फ्रंट इसका 1/2 करके, जैसे ये कितना है 7 है, तो इसका 3.5 होगा। तो यहाँ से मेरे पास तो है क्रॉस फ्रंट का नाप है, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 6 इंच है इसका। और यहाँ से आप 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर दीजिए। आर्म होल इस तरह से पहले यहाँ से आप इस तरह कर लीजिए। और फ्रंट के भी आर्म होल को आप यहीं पर कर लीजिए। इससे लेकर के आप ये सेपर खरीद ले रख लीजिएगा। इस सेपर से तो शेप अच्छी आती है। इस तरह से मिला दीजिए और 1-1 इंच की मार्जिन ले लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आर्म होल नाप लेते हैं। तो देखिए फ्रंट का 1 इंच आप सिलाई छोड़ करके उसका नाप लीजिएगा।
ये आ गई, थोड़ी सी ये नीचे जाएगी आगे थोड़ी। और बैक का भी हो गया, फ्रंट का भी आप नाप लीजिए। फ्रंट का देखिए परफेक्ट। आप आर्मोल इसी तरह नाप करके बनाइएगा, आपका ज़्यादा हो या कम आप नाप करके बनाइए। और जब नापिएगा अगर कम लगेगा तो इसे नीचे उतार दीजिए, अगर ज़्यादा है तो इसे अपर बस्ट को ऊपर कर दिया जाता है। यहाँ से हाफ इंच ऊपर करके पीछे का गला मैं 5 इंच ही रखूंगी। और 1.5 इंच की आप मार्जिन ले लीजिए। आप 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच तक मार्जिन लेकर के आप बना सकते हैं। यहाँ नीचे 1 इंच लीजिएगा। अगर आपको इसमें तुरपाई या हेम करनी है तो आप 2 इंच ले सकते हैं, लेकिन मैं तुरपाई नहीं करूँगी, इस पर सिलाई चलाऊँगी तो 1 इंच ही लूँगी। इस तरह कर इस तरह करके इस तरह से आप मिलाते हैं। ये हो गई। इसकी कटिंग कर ली। सबसे पहले हम लोग चारों पकड़ के फ्रंट वाले भाग की कटिंग करेंगे। हम लोग ये चारों पकड़ करके पहले काटेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों को आप ले लीजिएगा। बैक को पहले काटिएगा क्योंकि बैक ऊपर बड़ा पार्ट होता है, तो इसलिए बैक को पहले पकड़ के पहले हम लोग बैक और फ्रंट दोनों को साथ में लेकर के काट लेंगे। यहाँ से भी सीधा कर लेना है। इसके बाद जब ये कट जाए उसके बाद आप फ्रंट वाले भाग को देखिए 2 पीस ऊपर उठाइएगा। ये 2 ऊपर उठाना है और यहाँ से फ्रंट की छटाई कर दीजिए। ये हो गई। और यहाँ से शोल्डर डाउन कर दीजिए। और देखिए यहाँ तक तो ये गला बना हुआ है और यहाँ पर हम लोग मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ तक देखिए इस तरह से मार्जिन लेकर के ही काटेंगे। इसलिए मैं गले बाद में काटूंगी। उसके बाद
आप यहाँ एक कट लगा लीजिए, निशान उठा लीजिए। जब आप सिलाई कीजिएगा उस समय आपको कट मिला करके सिलाई करने में आसानी होगी, इसलिए आप मिला लीजिएगा, कट कर लीजिए। हो गए। इसका मार्क भी निकाल लेते हैं। एक पिन यहाँ चारों पार्ट को पकड़ के इधर पिन कर दीजिए और एक यहाँ कीजिए पिन अप और एक यहाँ पर कीजिए। उसके बाद इस तरह से पलटिए, यहाँ मार्क उठा लीजिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ पिन किए वहाँ वहाँ आप पीछे भी मार्क उठा लीजिए, चारों पल्ले में उठा लीजिएगा मार्क उठा लेने के बाद होगा क्या, जब आप सिलाई कीजिएगा उस समय ना आपके लिए कट से कट मिला करके और मार्कर फिटिंग की सिलाई लगाने में आपको बनेगी। ये हो गया। उसके बाद एक कट यहाँ पर भी आप छोटी सी दे दीजिए। उसके बाद इस तरह पलटिए और आप मार्क उठा दीजिए सबका। कुर्ती की तो ये कटिंग हो गई। अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। देखिए अब हम लोग इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से बिछा लीजिए, उसके बाद इसे इस तरह बिछा करके, अगर आप दूसरी तरह के प्रिंट वाले कपड़े में करिएगा तो प्रिंट का डायरेक्शन देख लीजिएगा। मेरे तो इस कपड़े का प्रिंट एक ही जैसा है, कहीं किधर से भी काटूंगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर आप मान लीजिए दूसरे तरह के प्रिंट में कपड़े काटते हैं तो प्रिंट का डायरेक्शन सीधी तरफ देख करके ही काटिएगा। तो ये हो गई। मुझे 16 इंच लंबी बाजू रखनी है, 17 है। हो गई। इस बाजू में ना जोड़ पड़ेगी साइड में। 17 18 इंच मैं रखती हूँ, 16 साढ़े 16 तैयार हो जाएगी। 18 इंच रखती हूँ। उसके बाद मैं इसे इस तरह से यहाँ से रख करके आप इस तरह से रखिए और एक 3.5 पर एक मार्क कर दीजिए आप। उसके बाद आप 17.5 पर मार्क करती हूँ। उसके ये हो गई। और इसके बाद आप एक सीधा लकीर खींच दीजिए। यहाँ से 7.5 इंच, हाफ इंच कम कर दीजिएगा। 7.5 इंच आप रखिएगा। आर्मोल हमारी 8 इंच है, आप इतना रखिएगा। और इसका हाफ कर दीजिए 7.5 और एक हाफ इंच आप अंदर की ओर ले लीजिए इसे यहाँ। अब इसका हाफ कर दीजिए 7.5 का, 7 इंच का हाफ हो जाएगा 3.5। एक बॉक्स बना दीजिए आप। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच ऊपर चले जाएगा, एक मार्क लगा दीजिए। और आर्म होल से देखिए, और इसका हाफ कर लीजिए 3.5 का हाफ। आप इसका हाफ करके मार्क कर दीजिए। इसे यहाँ से यहाँ आप इस तरह से मिलाइए। यहाँ हो गया। और इसे पलट करके आप ऐसे यहाँ
1 इंच अंदर ही मिलाइएगा आप इसे, 1 इंच या क्वार्टर पौन इंच अंदर मिलाइएगा और उसके बाद आप ऐसे कर दीजिए। हो गई, ये हमारी हो गई है। उसके बाद फिर ये तो हमारी फ्रंट की हो गई और यहाँ से पौन इंच आप ऊपर लेकर के जाइए। उसके बाद फिर इसे यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और फिर इसे यहाँ से आप इस तरह से मिला दीजिए। और नीचे है ये, जैसे बाजू की गोलाई नीचे की है 9.5 इंच, तो इसे मैं 4.5 ले लेती हूँ। इसे पर से सेट लगा, बाकी को कर दीजिए। हो गई 1.5 इंच की आप मार्जिन ले लीजिए। मेरी इधर ना जोड़ जाएगी, मुझे जोड़ लगाना है, तो मैं इसे जोड़ लगाऊंगी। कपड़ा है इसे इस तरह रख करके उसके बाद मैं इधर भी 1.5 इंच 2 इंच इधर ले लेती हूँ। हाफ इंच सिलाई में भी तो जाएगी। उसके बाद इस तरह से और ये आपका जोड़ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो अंदर मार्जिन में चला जाएगा। इसे कट कर लीजिए। इसे आप कट कर दीजिए, इधर पे बराबर कर लीजिए इसे। ये हो गई। इसे यहाँ से आप अलग से अलग कर दीजिए और ऊपर का फ्रंट जैसे ये है तो इसे पूरा खोल लीजिए इस तरह से और इसे भी इस तरह खोल करके और आप फ्रंट की छटाई कर दीजिए। और हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।